रिकॉर्डिंग में डाल। साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर होने का मतलब ये नहीं है कि हम पूर्व जन्म नहीं मानते, हम क्रियमान कर्म नहीं मानते, ना प्रारब्ध मानते, और ना संचित कर्म लेके जो है अगले जन्म में जाते हैं, तो वो नहीं मानते। मैम ये सारी चीजें मैं मानता हूं, ठीक सर। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का एक परम आंगिक है। जी सर। बट लोग कहते हैं ना कभी कभी, मैं ये नहीं कहता हूं कि एंटिटी होती नहीं है। हम्म एंटिटी का मतलब होता है कोई दूसरी दुनिया का चीजें, हम जिनको हम्म। अपने चर्म आंख माने चमड़े की आंख से देख नहीं पाते हैं, वो होते नहीं है, ऐसा भी नहीं मानता हूं मैं। होते भी हैं, जी सर। लेकिन वे लोग हमारी हानि ही नहीं कर पाते। इसलिए भूत प्रेत वाली जो कहानियां होती हैं, हम्म। उसमें मैं विश्वास नहीं कर पाता। सर जब किसी की कोई चीज की किसी को प्राप्ति नहीं होती ना, तो वो ऑटोमेटिक इन चीजों में चला ही जाता है। मैम मेरी बात को कोई सुनो। जैसा समझाएगा ना, जैसा समझाएगा वो मैं दिशा वही आज पकड़ आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जी सर। मैं एक बहुत छोटा एक आदना सा इंसान, ठीक है, मेरी कोई वजूद है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि इस समाज संसार के लिए मैं हूं या ना हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। बट मैं अपने गुरु के साथ मैंने एक जीत पकड़ा था। आपको मालूम है कि जी। मेरे गुरु कौन है, आपको मालूम है? मैं उनके नाम जी सर। अभी जी। ये ओपन जी सर। इसमें नहीं आपने लूंगा। मुझे हाँ, जी 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 सर आपको बताया। मालूम है ना। जी सर। जी सर। मैंने एक दिन एक जीत पकड़ा था कि बाबा मुझे आज वो भूत प्रेत वाली कहानी, जो आप चीजों को जो होता है, वो आज मेरे हम्म। को दिखाइए। ठीक सर। तो अम, अ, अपना जो आश्रम था, वहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में एक हम्म। चौराहा था, और एक छोटी सी जो नाला, माने जो नदी बनने से पहले जो नाला हुआ करता है, वो चीज, हम्म। नदी ही समझ लीजिए आप इसको। तो ठीक उस ठीक। नदी के किनारे में जाके, और वो शमशान है, वहां पे हम्म। मेरे को वो बिठा दिया, मुझे मंत्र दिए, जी। हम्म। कार्यक्रम बताए, चीजें समझाएं। जी। वो मैं बैठ गया ठीक। पूरी रात भर। मैं उसको जप करके हम्म। चीजों को समझा। मैंने बुलाया, जो प्रेत आत्मा है वो जी। आवाज तो दे रहा है, आवाज तो दे रही है, हम्म। बट मेरे पास आ नहीं रही। तो ठीक। मुझे मुझे ना अजीब सा प्रश्न पैदा हुआ। मैं अपने बाबा से पूछा, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? हम्म। तो बाबा ने उत्तर दिया, बेटा अच्छा। तुम पूछ लो, हम्म। वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं तुम्हारे आंखों के सामने में। जबकि स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि मेरे चारों तरफ जो मैंने बुलाया था, जो मंत्र उच्चारण करके, तो मेरे हम्म। चारों तरफ है लोग, अच्छा। बट मुझे दिख नहीं रहा है। और मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं देखूं, बाकी में ये हम्म। पराकाष्ठा का परे का है, या वो तो- इस धरती के चीज के अंदर की है। जी। तो पता है क्या, उन्होंने एक प्रश्न दिया था। एक मैंने पूछा कि आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? हम्म। बोला कि आपके पास मैं नहीं आ सकता हूं,
वो कोई हम्म। मेल था, ठीक है, ठीक। ठीक। आपके पास नहीं आ सकता हूं, क्योंकि आपने इतने साल गायत्री किए, ओ। और उसके बाद आप साधन स्थल में इतने ऊंचे उठ गए कि आपके हम्म। एनर्जी के पास जब भी मैं आ रहा हूं हम्म। तो जलन सी महसूस हो रही है, ठीक है। जी सर। मुझे तो ये फेक ही लगा। नहीं सर, अभी मुझे लग रहा है जैसे मैं फिल्म स्टोरी टाइप की चीज सुन रही हूँ, लेकिन वो होती है सर। ये तो आपको भी, आपने अगर ये सब अनुभव किया है तो है। सर मुझे तो ये फिल्मी लगा ना, फेक ही लगा। बट हाँ, मैं आज आपको कन्फेस करूंगा, सत्य कहूंगा। हम्म। बाबा आए, हम्म। मेरे चारों तरफ एक एक जो पर्दा होता है ना, आवरण। हाँ, आवरण। आवरण, वो तैयार किया ताकि मेरे एनर्जी विचलित ना हो। तो फिर मुझे वो दिखे, बहुत बहुत लोग दिखे। तो सर, सनातन तो इन सब चीजों से भरा पड़ा हुआ है, वास्तविकता है तभी तो है। नहीं मैम, देखो आज भी मुझे इस पे भरोसा नहीं। मुझे लग रहा है, मुझे लगता है, तब भी लगा था कि हम्म। ये इल्यूशन है। आज भी मुझे हम्म। लगता है इल्यूशन है, ये वहम है, ठीक। आ, बुरा मत मानना, नहीं नहीं मैं नहीं थोड़ा सर, सा ये तो अपने अपने दूसरे किस्म अनुभव का है। इंसान हूं, ठीक जी है। सर, वो ठीक है। मुझे ना अपने इन प्लेन आंख से अगर कोई दिख जाए तो मैं उसको मान हम्म। लूंगा। अगर नहीं दिखे तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है, वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। मैंने जो देखा था वो भी सही था, वो भी सत्य था, और आज मैं जो कह रहा हूं वो भी सत्य। मैं उन समय की मानसिकता और आज की मानसिकता में फर्क है, ठीक है। जी सर। तो मैं इन चीजों को कहता हूं क्या मालूम है आपको? सापेक्ष, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी इसलिए क्योंकि देखो पूरी ब्रह्मांड में जो चीजें होती है ना, दैट इज एनर्जी, जी। ऊर्जा। अब ऊर्जा की कई प्रकार भेद होते हैं, जी। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। आज मैं दिल जी। खोल के बात कर रहा हूं, मैं पास्ट लाइफ की, मैंने, सॉरी, मैंने जी। अभी इसी जन्म का, मेरा पास्ट का, ठीक है। ठीक है। क्योंकि लोग आजकल वो जो होता है ना, पॉडकास्ट चलता है भूत प्रेत जी इत्यादि सर। बहुत सी चीजों का, जी जी। हम्म। बट वास्तविकता इसका कुछ नहीं, नथिंग एल्स। क्योंकि भूत का मतलब होता है अतीत। जी सर। मैंने देखा, बट वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। राइट। मुझे लग रहा है कि वो शायद कोई इल्यूशन है, वहम, हम्म। हेलुसिनेशंस है मेरे अंदर। क्योंकि मैं शायद उस क्या बोलते हैं, उस माइंड में रेडी था कि मुझे कुछ दिखेगा, और शायद कुछ ऐसा है। बट मैं अपने बाबा पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, ओके। हम्म। क्योंकि मुझे मालूम है वो जीवंत शिव है, जी। यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लीला मैं बहुत साल तक देखा हूं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि उनके माने क्षमता में कोई कुछ, संदेह नहीं है। कोई कोई संदेह नहीं, संदेह नहीं है। कोई हाँ, संदेह नहीं। समझ गई। क्योंकि क्योंकि मैंने वो बहुत सी चीजें देखा है,
वो जी सर, आपने कैसे। वो स्टोरी भी बताई मुझे। हाँ हाँ। हाँ। तो वो 5 लीटर पानी कैसे ऑयल जी में सर, बदल जाता है, पेट्रोल में, जी सर। वो सब आई जी नो, सर। आई नो। हम्म। लेकिन फिर भी एक देखो, हम एक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मुझे भी, मेरे भी कुछ तो क्वेश्चंस होते हैं ना। और एक साइंटिस्ट अगर एक एस्ट्रोलॉजर बनता है तो भाई उसके तो लाखों क्वेश्चंस होते हैं। राइट सर। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, लोग क्या कहते हैं, राहु अलगाववादी है। बट जी। मेरे दिमाग में ये चीजें कभी नहीं आई। मुझे तो लगता है कि राहु और केतु जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए बेताब हैं। हम्म। और ये मुझे साइंटिफिकली प्रूवन लगता है। इसलिए यहां पे हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट उस दिन की वो जो कहानी थी, वो कहानी में मुझे कुछ ट्विस्ट सा महसूस हो रहा था। बाद में भी मैंने बहुत बार कोशिश किया। एंटिटी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि एंटिटी नहीं है, बट एंटिटी क्या है वो आप समझो। आपके माइंड के जो स्फीयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने संवेदनशील हो। मेरे से ज्यादा संवेदनशील शायद बहुत कम लोग होंगे। राइट सर। क्योंकि मैं अपने बिंदु चक्र को जो है जागृत करके रखा हूं। तो आस पड़ोस में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर अगर कोई एंटिटी होते हैं तो मुझे महसूस होता है। लेकिन ये जी बोलते सर। हैं ना, गर्दन के आसपास में आके सांस छोड़ना, ये चीजें करना, वो आज तक नहीं नहीं हुआ। नहीं। आज तक नहीं नहीं नहीं, हुआ। इतनी चीजें तो आजकल कोई मानता भी नहीं है, न मान रहा है। नहीं नहीं, ये पॉडकास्ट में जो चीजें होती हैं, जो सर कहते हैं वो लोग, मुझे ये सर भरोसा वो नहीं है। गए है। आप जानते हैं ना, अपन को अपनी चीज लेनी है बस। जो मेरे काम की है, हमारे काम की है, हम वो वहां से उठाएंगे हाँ बस। बिल्कुल, मैं वो चीजें ही बता रहा इतना हूँ। स्टोर नहीं कर पाएंगे सर, इतना स्टोर कर भी नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, इतना स्टोर करने की दरकार ही क्या है। हम वो गार्बेज को क्यों अपने अंदर डालूं, जी सर। है ना। गार्बेज नहीं डालना है। मैं आपको एक चीजें बताता हूँ। आज एक बहुत छोटी सी चीज बताने की इच्छा हो रही। जी सर। आ, एक बार एक क्लाइंट ने वो वास्तु की हम्म। प्रॉब्लम की वजह से मुझे बुलाए। ठीक है। ठीक। और उनका एक फैक्ट्री है, वो दक्षिण दिशा में से जो है उसको, दक्षिण दिशा अच्छी मानी जाती है। हम्म। आजकल का वास्तु लोग आज के दक्षिण दिशा को अच्छा हाँ। नहीं मानते। ठीक है। जी सर। लेकिन जो पुराने वास्तुविद हैं उनको कहा जाता है कि दक्षिण दिशा से अगर हवा आए, यानी दक्षिण का द्वार हो, तो फिर वो हम्म। बहुत अच्छा है। हाँ। वो शीतल समीरण लेके आने वाला है। और पूर्व दिशा, दक्षिण का दिशा जो है सबसे अच्छा उत्तम है, उसका द्वार होता है। और पूर्व दिशा का द्वार उससे थोड़ा सा नीचे का है। उत्तर का उसके थोड़ा सा नीचे का है। और पश्चिम का उससे नीचे का है। ये ठीक। हमारी शास्त्रों की बात है। बट आजकल मैं पॉडकास्ट या एस्ट्रोलॉजर की जो नजरों में उनकी बातों को सुनता हूं, तो वो बोलते हैं दक्षिण दिशा अच्छा नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, दक्षिण दिशा अच्छा होता है। ठीक है। और दक्षिण मुखी अगर कोई मुख्य दरवाजा हो, तो उसके घर में, देखो एक्चुअली यहाँ पे कई सारी चीजें डिपेंड करती है। एक डिपेंड करता है अपना भारत का मैप। ठीक। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे
वहां कुछ और मैटर होता है। जी आप सर। ईस्ट इंडिया में आओगे, वहां कुछ और मैटर होता है। आप नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर या उस तरह पंजाब हरियाणा की तरफ जाओगे तो वहां कुछ और मैटर होता है। और आप एकदम एक्सट्रीम जो अपना सात कन्या वाली प्रदेश में जाओगे तो वहां बातें कुछ हम्म, और होती हैं। कहने का मतलब है इतना ही कि स्थान काल और पात्र भेद वास्तु भी अलग होते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं। मैम बहुत ध्यान से सुनना। आज दिल खोल के जी बात करने की इच्छा हो रही है आप लोगों जी से। जी जी सर। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि साउथ के दिशा में पानी होना अच्छा नहीं है। जी वास्तुविद कहते हैं ना। जी 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 सर कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ भारी चीजें नहीं अच्छी है। जी सर ये भी है, कहते हैं सर। कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, खाली छोड़ना चाहिए उसे, या पानी का स्रोत होना यस चाहिए, यस यस अंडरग्राउंड होना चाहिए। यस जी मैम। सर। यस यस। हम कहाँ रहते हैं मैम? हम कहाँ रहते हैं? आंसर दो ना। भारत में ना। हाँ सर, मतलब काफी आंसर निकल रहे हैं। जी सर, भारत में ही। हम भारत में रहते हैं ना मैम। जी सर जी सर। भारत के नॉर्थ साइड में कौन है मैम? सर भारत के नॉर्थ नॉर्थ में साइड में कौन हिमालय है है? सर। सर, सर वही जल ही है ना। नहीं, भारत के नॉर्थ में सबसे भारी चीज है। हाँ सर। सुमित जी क्या बोल रहे थे? सुमित जी बोले बोले। हिमालय सर, हिमालय। यस, हम्म, हम्म, हिमालय है सबसे भारी चीज। जी सर, जी। और साउथ में पानी होना अच्छा नहीं है, वास्तुविद का कहना है। हम्म, मैम हमारे साउथ में कौन है? हिंद महासागर। हम्म। क्या मैम भारतवासी कभी खराब था? इतने लाखों करोड़ों जमाने से बाहरी ताकत आके इसको सोने की चिड़िया के तहत लूट के चला गया है। बट आज भी भारत उसी जगह पे है। आज भी वो प्रगतिशील है। सर एक चीज आती है, किसी भी चीज का हम वर्णन करते हैं तो कहते हैं देश काल पात्र मैम मैं को यहाँ पूरा मद्देनजर देश की रखते बात कर हुए। रहा हूँ। पूरा देश की नहीं बात सर, कर रहा हूँ। सर देश काल पात्र बोलते हैं। मैं हाँ ये हाँ। कहती हूँ उसमें परिवेश भी अगर ऐड कर दिया जाए तो सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। नहीं क्योंकि नहीं। आजकल परिवेश की बड़ी महत्ता नहीं नहीं, है। परिवेश भी मैटर नहीं करता। देश, देश काल पात्र, स्थान काल पात्र जिसको कहते हैं ना मैम, जी हम उस देश की बात कर रहे हैं जो देवभूमि है। जी सर। और देवभूमि भारत भूमि है। जी मैम हम आपको आज बहुत सी, मैंने बोला ना, आज दिल खोल के बात करने की इच्छा हो रही है आप लोगों से। जी सर। जी मैं सर। आज आप लोगों को ऐसा ऐसा कुछ अ, चीजें बताऊंगा, आप लोगों को जी भी सर। गर्व महसूस होगा कि आप एक भारतवासी हैं। सर है, तो बताइए सर आप। पहला पहला चीज मैम मैंने बताया कि देखिए वास्तुविदों का जो जी धारणा है वो गलत है। यानी नॉर्थ की तरफ अगर हम भारी चीज रखें तो वो गलत नहीं होगा। जी सर। यानी हमारे भारत के नॉर्थ में कौन है? हिमालय है। जी और साउथ में कौन है? हिंद महासागर है। सर। यानी जी सर। साउथ में पानी हो तो अच्छा हम्म, नहीं होगा, हम्म। ये बात गलत है। क्योंकि सर हर उसके बाद एक ये चीजें ऐड करते हैं, ये लोग ये बात। चीज अब ऐड करते हैं कि पत्री देख के अब प्रेडिक्शन की प्लीज जाए, प्लीज वास्तु प्लीज की। प्लीज सॉरी सर। प्लीज। जी सर। हम भारत भूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति
है तो भारत भूमि के अधिवासी है ना। जी तो सर। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हर एक का नॉर्थ दिशा हिमालयी होगा और साउथ दिशा हिंद महासागरीय होगा। जी सर। अब इस चीज को समझो ना। यानी यहाँ पे साला पूरा झोल है। वास्तुविद जो कहते हैं ना, वो पूरा झोल का झोल है। वो गुड़ भी नहीं है। गुड़ में माने 1 किलो गुड़ में 20 लीटर पानी डाला हुआ है। पूरा झोल है। मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूं। सॉरी, नहीं नहीं सर, बुरा वो मत मानना। नहीं नहीं सर। अरे नहीं सर, आप तो समझा रहे हैं ना। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं। बट ये गलत है, ये सिद्धांत गलत है। थोड़ा सा अपना कान आंख नाक खोल के अगर आप थोड़ा सा खोल। समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये वास्तुविदों का ये जो थ्योरी है ना, ये गलत है। हम भारत भूमि में आज आप क्यों बोल रहा हूं, भारत भूमि के हम्म। रहने वाले व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, जबकि उसके नॉर्थ में भारी चीज रखा हुआ है और साउथ में पानी 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 है। ठीक है, बहुत ध्यान से जी समझना। सर। जी सर। भारत भूमि को क्या बोला जाता है, आर्यावर्त या देवभूमि। जी सर। जी। देवभूमि क्यों है, बहुत ध्यान से सुनना मैम आज। जी सर। पता है, अगर किसी व्यक्ति के भारत में एक बार जन्म हो गई, हम्म। आप समझ लेना वो एक या पहले उसी जन्म में या नेक्स्ट जन्म में उसको मोक्ष मिलेगा। भारत भू इसलिए देवभूमि। हमारी जो 10,000 साल की जो चक्र है ना मानव जीवन का, एक बार एक इंसान 1,84,000 जोनी निकाल के जब मानव बनता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कपिल सांख्य उसका उस आत्मा की उम्र होती है लगभग 10,000 ईयर्स। वो हर जगह घूम के भारत में आने के बाद एक या दो जन्म में उसका मोक्ष मिलना तय है। यानी भारत देवभूमि में कोई अगर पैदा होता है, इसके सपक्ष में आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, इसके सपक्ष में लाखों उत्तर दे सकता हूं मैं, लाखों प्रमाण दे सकता हूं। वो माने सारे पुराण से लेके वेदों से लेके हर जगह से। बट ये आप यूं समझ लो, ये जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है। भारत एक देवभूमि, ऐसी देवभूमि है जम्बू द्वीपे। जम्बू द्वीप का मतलब ये भारत भूमि का हिस्सा है। अगर यहाँ कोई पैदा होता है तो एक या दो या मैक्सिमम 3 जन्म के बाद उसको मोक्ष मिलेगा। यानी ये चारों तरफ से भटक के जब आत्मा कंप्लीट टायर्ड होती है, तब आके भारत भूमि में किसी ना किसी माँ के गर्भ में प्रविष्ट होके वो यहाँ जन्म लेती है आत्मा। वेरी आप नाइस। आप रिसर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना। यहाँ एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी मोक्ष के बारे में जानता है। और यहाँ मोक्ष उन चीजों के बारे में बता रहा हूं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मोक्ष मतलब किसी एनर्जी का मोक्ष नहीं है, उसके कर्म के मोक्ष है। मैम, एक कोई भी अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछ लेना हम्म। कि भैया आप मोक्ष के बारे में जानते हो, वो कहेगा मैम जहां अपना कर्म खत्म है,
हो सकता है ये लैंग्वेज ना बोले, ये वाक्य ना बोले, वो कहेगा कि हम जहां से हम मुक्त होते हैं। तो मुक्त किस चीज से होता है मैम? मुक्त होता है कर्म बंधन से। क्योंकि कर्म बंधन ही इस दुनिया की एक ऐसी बंधन है जहां अपने आप को बांधे रखता है। क्लियर? जी सर। किसी को कोई प्रश्न है? नो सर, थैंक यू सर, भारत भूमि को इतना विस्तृत से बताने के लिए। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए। सुमित जी, आपको कोई प्रश्न है? सर जैसे आपने बताया सर, जो है कि जन्म होता है और जो ये वहां पे अभी आपने बताया सर, जो है तो इतनी सारी आत्माएं भटक रही हैं सर, इनको सभी जन्म लेना चाहते हैं, जो भारत में है और जो भारत से बाहर से भी आ रहे हैं, और वो यहीं आ रहे हैं सर। उनको वहां का गर्भ कैसे मिलता है सर? कैसे जो है ये वहां अंदर प्रवेश कर पाते हैं सर, जो ऐसी आत्माएं ओके, जो वेरी भटक रही? नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे प्रश्न है। आह, मातृगर्भ पाने की 3 पद्धति है। एक है आपकी प्रारब्ध, दूसरी आपके संचित कर्म, और तीसरी भगवान के आशीर्वाद। ये 3 पद्धति है। सु, सुमित जी, अनम्यूट जी सर। करिए और बहुत ध्यान से मेरे बात को सुनिए। जी सर। नई गर्भ पाने के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। पहला प्रारब्ध, दूसरा होता है संचित कर्म, और तीसरा भगवान के आशीर्वाद। मैं आपको अच्छे, भले विश्वास करो या ना करो, बट कुछ बात बताता हूं, सुन लो। जी सर। पूरे महाविश्व में सबसे ज्यादा अवतार कहाँ हुए हैं? बताओ। भारत में सर। पूरे महाविश्व में सबसे ज्यादा नई संस्कृति, नई वरदान देने वाले लोग कहाँ पैदा हुए हैं? यही भारत में सर। वेरी नाइस। तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा अच्छे वैज्ञानिक, भले उनको नाम मिले या ना मिले, बट वस्तुतः जीवन को उन्होंने एक दूसरे जगत में पहुंचाने की कार्य किए, वो कहाँ पैदा हुए सर? सर यही भारत में पैदा हुए, और फिर पैदा होकर सर विदेश चले गए जो है। भारत में पैदा हुए हैं सर। वो विदेश जाके, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको उस तरह का जो है क्या बोलते हैं, माहौल ट्रीटमेंट नहीं नहीं मिला। मिला सर, जो है। माहौल नहीं मिला। जैसे सर जी। हरगोविंद खुराना जी हैं, है ना? बिल्कुल सर। जी। हरगोविंद खुराना जी हैं, उनको यहाँ पे माहौल नहीं मिला। उस समय का वो कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे उनको वो चीज दिया नहीं जो वो मांग रहे थे, सही कि बात है। एक अच्छा लेबोरेटरी। बट फिर वो चले गए अमेरिका, और वहां जाके वो उन्होंने जीन के आविष्कार किया। बट ऐसा तो नहीं है ना कि जीन उनके दिमाग में पहले नहीं था। सही वो बात है जब सर। भारत में थे तभी तो जीन उसके दिमाग में आया था ना। बिल्कुल सर। ऐसे मैं लाखों करोड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं सर। हमारे यहाँ जानते हो क्या मैटर है तो देवभूमि, लेकिन यहाँ छद्म बेश में रहने वाले राक्षस भी देवता बन के बैठे हुए हैं, वो राहु केतु बिल्कुल सही जैसे। बात। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ छद्म बेशी
जो राहु केतु यानी जो देवता बन के बैठे राक्षस है ना, उनको हमको समझना पड़ेगा। अब क्या है, ये साम दंड भेद से, साम दाम दंड भेद से जो है ना, इन्होंने क्या कर रखा है, कुक्षिगत करके रखा है। कुक्षी मतलब अपने मुट्ठी पे करके रखा है। कौन सा? सरकारी चीजों को, पावर को। और ये पावर के वजह से उन्होंने ये इस संसार को भारत की जैसी उन्नति होनी चाहिए थी, वो होने नहीं दिया। ये मैं आफ्टर 1947 की बात कर रहा हूं। उससे पहले क्या दिक्कतें हुई, हम गुलामी में रहे। देखो हमारी दिमाग उतना ही तेज है। उससे पहले क्या हुआ, वो गुलामी के जगत में हमारे अंदर लाद दी गई, जो हमको नहीं पढ़ना था, जो चीजें कोई जीवन में कोई काम नहीं आता। आप बताओ, आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक छोटा सा काम करते हो, आपके यहाँ आप एक छोटा गुलदारी दुकान ये करते हो, ग्रोसरी शॉप, वहां पे बीजगणित की क्या मैटर होती है? कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। आपको उसका छोड़ो, ट्रिगोनोमेट्री, कॉस थीटा साइन थीटा की कोई आवश्यकता है क्या? सर कभी नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। नहीं जरूरत होता है। आपने को वहां कैलकुलेटर में, अरे भाई तुम्हारा 2100 रुपया हुआ, तुम्हारा 1900 रुपया हुआ, तुम्हारा 1100 रुपया हुआ, ये बस इतना ही जोड़ने की आवश्यकता है। जरूरत किस चीज का होती है? वो है अरिथमेटिक की। बट अंग्रेज जमाने में हमारे ऊपर लाद दिया गया गुरुकुल को छोड़ के, गुरुकुल को बंद करवा के, क्योंकि उनको मालूम था ये भारतीय जो दिमाग है ना, वो बहुत तेज तर्रार है, क्योंकि ये देवभूमि है। इसलिए उन्होंने हमारे शिक्षणीय, हमारी शिक्षा की जो पद्धति गुरुकुल वाली थी, वो ही खत्म कर दिया। आज भी हम उसी का गुलाम है। आज भी कई सारे, कई लाख रामानुज बन सकते हैं, कई लाख आर्यभट्ट बन सकते हैं, कई लाख बराहमीर बन सकते हैं, बनने नहीं दिया जा रहा है। ये बंदिश है, ये हमारी मजबूरी है। माइंड मत करना। मैंने आज बोला ना, आज दिल खोल के आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैंने आज अपना दिल खोल दिया है, और ये सच है। यहां एक नालंदा क्या, कई नालंदा आप जला दोगे ना, तो भी हमारे श्रुति के अंदर, हम जो वंश परंपरा से सुन के आते हैं ना, वो आज भी हमारे दिमाग में है। हम कई सारे वंशों से सुन के आ रहे हैं आयुर्वेद, मेरे दिमाग में है वो। मेरे ऐसे काटोगे ना, खून निकलेगा, तो वो भी आयुर्वेद। मेरे 3 पीढ़ी से एस्ट्रोलॉजी का जो सीख है, भाई मैं इतना बड़ा महान नहीं हो सकता हूं अगर वो मेरे डीएनए में ना हो तो। मैं इस तरह का आपको ऐसा तर्क दे ही नहीं सकता हूं, ऐसा लॉजिक दे ही नहीं सकता हूं, अगर मैं फर्स्ट जनरेशन के एस्ट्रोलॉजर बनूं तो। भाई ये 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी की है, और मुझे अच्छा नहीं लगता ये जब कोई भी एस्ट्रोलॉजी का चीजें गलत तरीके से सिखाया जाता हो, या गलत तरीके से उनको बताया जाता हो।
सॉरी भाई, माइंड मत करना कोई, बट नहीं नहीं दीज सर, आर द फैक्ट। सही बात है सर। आप आधुनिक 12 में है, इसलिए आपको पसंद नहीं आता है कि कोई उसमें छेड़छाड़ करे और कोई अपनी चीजें उसमें घुसेड़ दे। सत्य आप जानते हैं, इसलिए आप विचलित हो जाते हैं सर, जो है ऐसे काक जो लोग बाग हैं, जो जानते नहीं है और बोलते हैं उस पर, इसलिए आप विचलित हो जाते हैं सर। आपका ज्ञान बहुत बहुत बड़ा ज्ञान आप है सर। आपने एक चीज बोला, काक। आप लोगों को काक भुसुंडी के बारे में पता है क्या? हाँ सर, है सर। काक भुसुंडी, तो काक भुसुंडी जी वो है ना, जो हर एक सत्य को देखते हैं। वो कई बार रामायण और कई बार महाभारत बनते हुए देखा है। सही बात है। यानी आप समझ रहे हो ना, जी हमारे सर। यहाँ, हमारी भारत इसलिए देवभूमि है। और मैं आप लोगों को ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, हम इंप्रेशन के साथ बोल सकता हूं। जो चीज बोल रहा था कि एक्चुअली क्या है, भारत भूमि में अगर कोई व्यक्ति पैदा होते हैं तो उनका मोक्ष पाना बहुत नजदीक होता है। अब आपके प्रश्न हो सकते हैं, क्या भारत में क्रिमिनल नहीं है? बहुत है। आप एक क्रिमिनल का एग्जांपल ले लीजिए ना, रत्नाकर, जो बाद में वाल्मीकि के नाम से मशहूर हुए। यानी देखो, एक ही जन्म में वो क्रिमिनल से एक परम संत पे कन्वर्ट हुए। ऐसे आपको, आप अगर पुराण या हमारी भारतीय हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ऐसे लाखों उदाहरण मिले। जिसके कारण मैंने बोला, एक बार देवभूमि में पैदा अगर होते हैं आप, तो आपके जीवन का एक नया अध्याय स्टार्ट होता है। तो हम जो भारतीय है ना, वो चाहे कितने ही अनभिज्ञ हो, कितना ही अज्ञ हो, उसके जीवन के उद्देश्य उसको समझ आता है। ये सत्य है। अब दिक्कतें क्या होती हैं? हर एक की आंख में कुछ ना कुछ चश्मा होता है, कोई ना कोई रंग का चश्मा है। कोई समझना चाहता है, अगर वो, मान लीजिए जैसे होता है ना, गाय के सामने में सूखा बिचली रख दिए। बिचली मतलब वो पुआल वगैरह जो होता है ना, धान का जो काट के उसका जो आ, हिस्सा होता है नीचे वाला, जो गाय वगैरह का खाने के लिए यूज करते हैं, वो अगर आप उसको रख दो और हरा कांच का ग्लास गाय पे लगा दो तो उसको हरा दिखता है। तो मैं इसको, इससे भी इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि हर एक की नजरिया अलग हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं। सुमित जी, आप और क्या बोल रहे थे आप, वो बताइए मुझे। वैसे बस आपने बता दिया था सर, जो है आपने जवाब दे दिया था सर आपने। चलिए, लक्ष्मी मैम, आप जो प्रश्न दे रहे थे वो दीजिए। जी सर। किसी को और इसमें, ये जो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी मैम ने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर से आपको सदुत्तर मिला या सेटिस्फाइड नहीं सर। मिला? नहीं नहीं सर, 100% सेटिस्फाइड सर। मानती हूँ मैं इस चीज को कि हम देवभूमि में पैदा हुए हैं। हम आशीर्वाद है
पूर्वजों का कहिए, परमात्मा का कहिए, मानती हूँ सर। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान है। जी सर, मानती हूँ सर। भगवान जानती है मैम कौन है? भगवान। जी सर। भ से भूमि, जी ग से गगन, जी वा से वायु, नौ से नीर, और आ से, बीच में जो आ है ना, भगवान, आ से जो हम्म, है ना वो अग्नि है। जी सर। मालूम है भगवान कौन है? जो ये भूमि, भ, ग, गगन, गगन मतलब होता हम्म, है आकाश तत्व, जी सर। तो भ मतलब भूमि तत्व, ग मतलब आकाश तत्व, ठीक है, वा मतलब वायु जी। तत्व, ठीक है, हम्म, नौ जी। मतलब नीर तत्व, जल नीर तत्व। मतलब जल, जल, जल। जी जी और बीच में जो अ है ना वो अग्नि तत्व है। जी। यानी इस पंच तत्व जिसके अधीन है वो जी भगवान। सर। राइट हम सर। उनको भगवान मानते, वो कोई भी हो सकता है मैम। ये अवतार की मैटर नहीं है यहाँ, और कोई चीज नहीं है। एक जो पुण्यात्मा है जो अपने साधन स्तर की एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं जहां पे ये पंच तत्व उनके अधीन हो गए, उनके बात सुनते हैं। यानी वो जो चाहते हैं कि अग्नि जलो तो जलेंगे, नीर बहू तो बहेंगे, सॉरी वायु बहू तो बहेंगे, नीर गिरो तो गिरेंगे, है ना, माने बारिश होगी। तो मैम हम उनको भगवान के तौर पे पूजते हैं। यानी राइट सर। भगवान कोई बाहर का नहीं है। हम्म, अगर आप अपने आध्यात्मिक दुनिया में थोड़ी सी ऊंचाई पे उठ जाते हो, आपकी मूलाधार, त्रिक संधि जिसको मैं हमेशा बोलता हूं, त्रिक संधि, त्रिक संधि समझती है ना, वो वाला जगह जहां पूछ होता था हमारे अंदर, हम मानव हो गए तो पूछ गायब हो गया। जो बेसिकली हमारी जितने संस्कार है, हमारे जितने इतने सारे जन्मों की जो संस्कार का चिप अपने अंदर छिपा के रखा है, उसको कहते हैं त्रिक संधि। उसी को कहा जाता है मूलाधार चक्र। उसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत इत्यादि करके सहस्त्रार्क सप्त चक्र होते हैं, बिंदु लेके अष्टम चक्र होते हैं, ठीक है जी सर। मैम। वो सारी चीजें, आज एक छोटा सा एक और बात बोलूं मैम, थोड़ा चलो जी सर। आपके जी जी सर, प्रश्न का, बोलिए। आज थोड़ा सा मूड दूसरा है। जी सर, बोलिए। चलिए आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते ना आज हम अपने स्वकीयता पे आ गए, निजी गुण में आ गए। मैम आपको मैं बताऊं, आप लोग मोबाइल यूज करते हो ना? हाँ जी। मोबाइल में चिप डाले हुए होते हैं, जी सर। और चिप में आपकी कई सारी चीजें होती है, वीडियो, फोटोज, है ना, माइक, गान जी वगैरह, जो भी गाना वगैरह, जो भी चीजें आपको जो पसंद है आप चिप में डाल के रखते हो ना मैम। हाँ जी। वो बेसिकली है क्या मैम? आपकी याद है ना। जी। यादें का मतलब क्या है? आप आज कोई गाना रिकॉर्डिंग करके 10 साल के बाद अगर सुनती हो, वो तो आपकी हम्म। यादें है ना मैम। जी सर। और 20 साल पहले आपने कोई फोटो क्लिक करके अपने उस चिप के अंदर डाल के रखा है, तो मतलब वो आपकी यादें है ना। याद। जी सर। यानी उसको आप क्या कहेंगे? अतीत। अतीत। यस, वो आपके क्रियमान कर्म का अतीत है, जो आप कहाँ हो गया, संचित हो गया। कहाँ पे संचित हुआ? आपके संस्कार में। संस्कार कौन सा जी है? सर। वो चिप। राइट। वो लेके फिर आप नया मोबाइल खरीदते हैं,
तो वही चिप आप डालेंगे ना इस पे, जी। आपकी वो सारी पुरानी पुरानी आपकी जो मोबाइल है वो खत्म हो गई, हम्म। हम्म। नई कलेवर आ गया। नई कलेवर का मतलब होता है शरीर, कलेवर का जी। मतलब होता है शरीर, नया शरीर आ गया। चिप तो वही पुरानी वाली डालेंगे ना मैम आप, जी सर। तो आपको वो 20 साल पहले की या हम्म। 10 साल पहले की वो चीजें आपको देखेंगी ना। जी सर। वो देखती कहाँ है? आपके मोबाइल के दो। स्क्रीन पे, मोबाइल के जी। स्क्रीन पे। हम्म। मैम हम भी वैसा ही एक मोबाइल है, जानते हो? जी ये सर। ये ये जो जगह दिख रहा है ना, ये वाला, जी। ये हमारी जी। स्किन। ध्यान से देखना, ये वाला जो जगह है ना जिसको कपाड़ बोलते हैं, जी। कपोल जी। जी। या मथा, जी। है ना, हम्म। या कपाल, या कुछ भी जो भी नाम से आप जानते हो इसको, हम्म। ये चिदाकाश है, वो स्क्रीन है, ये वाला। और चिप कहाँ डाला है मालूम है? वो मूलाधार के अंदर, वो त्रिक संधि में चिप है आपका, ठीक। और जी सर। तीन तीन चित्रा, अगर मैं देखूं तो बेसिकली 5 होते हैं, बट अगर उससे ज्यादा और थोड़ा सा मैं आजकल की दुनिया की मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बात करूं, तो 14 डायरेक्ट वायर आता है, तार। वायर जो होते हैं ना, आप ये हम्म। जैसे जी। हाँ जी। ये जो तार होते हैं, वायर, हाँ। वायर वायर, जी। यस। अलम्बुसा, हम्म। चित्रा, चित्रिन इत्यादि करके, शंख शंखिनी इत्यादि करके, जो है ना, टोटल 14 तार आते हैं। बट वो त्रिक संधि के साथ 3 तार जुड़े होते हैं, ठीक है। जी। बीच वाला होता है सुषुम्ना, ये वाला होता है ईड़ा, ये वाला होता है हम्म। पिंगला। ये पिंगली। 3 मेन तार हैं जो आपके चिदाकाश के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपके त्रिक में जो चीजें होती हैं, आप अगर एक बार बैटरी ऑन कर देंगे तो आपको यहां सारा चीज दिखाई देगा। संजीव जी, मैं आज आपके वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। आप हैं क्या संजीव जी? जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं आपके वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं जो आपने कई दिनों से मेरे से पूछा था, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना सर, और समझने की कोशिश करना। ये जो 3 जो तार है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जब मोबाइल वाले कोई चीज रिपेयर करते हैं ना, वो तार का, वायर का एक बैच खोलते हैं, बैच। तो वहां जैसे ये बैच में आपको 5 तार मिल सकते हैं, ईड़ा, ईड़ा सुषुम्ना, पिंगला, चित्रा और चित्रनी, ये 4 तार आपको मिल सकते हैं। सॉरी, 5 तार, 5 तार, सॉरी। एक तो हो गया ईड़ा, सुषुम्ना, पिंगला, चित्रा और चित्रिणी, 5 तार आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो चित्रा और चित्रिणी जो दो वायर है, उसकी उतनी महत्व नहीं है जो आपके जन्मांतर की चीजों को आपको दिखा पाए या दिखा सके। वो बस उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसमें जैसे आवागमन होता है ना, पावर की, बहुत सारे ऐसे वायर होते हैं जहां आपका पावर का आवागमन के लिए भी दिखाया जाता है। बट ये 3 मेन होते हैं। आपके मोबाइल में भी इसी तरह का कुछ कार्यक्रम होता है, बट हमारे शरीर में ये 3 वायर मेन होते हैं। आपने आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा,
तो आपको एक चीज बहुत ध्यान से अगर आप कभी देखें, हर व्यक्ति के 5 और 5 ये 10 ही अंगुली होते हैं। किसी किसी का आप लोग देखते हो ना, छठा अंगुली होता है किसी जगह पे। वो चाहे यहां से निकलेगा, चाहे यहां से निकल सकता है, या यहां से निकल सकता है, या तो यहां निकल सकता है। अलग से ऐसे वायर नहीं निकलेगा। ये जो 5 है ना, ये 5 ही रहता है। यहां से अंगुली निकल सकता है, लेकिन अलग से फाड़ के ऐसे अंगुली नहीं निकलेगा, जो इस तरह का बीच में गैप करके पैदा होके कोई नया अंगुली निकल जाए। इम्पॉसिबल। यानी 5 और 5 10 नाड़ी, और बीच में ये 4 नाड़ी, 14 नाड़ी अपना सब कुछ है। ये 14 नाड़ी को अगर आप निकालोगे ना, तो वो वहीं से पैदा होते हैं टोटल 72,000 नाड़ी। बट सब इनके शाखा प्रशाखा हैं। और वो 72,000 नाड़ी को अगर आप बहुत माइन्यूटली डिवाइडेड करके पूरा ब्रह्मांड में फैला दें, तो पूरा ब्रह्मांड और हमारे एक शरीर की 72,000 नाड़ी की जो परिधि होंगी, या जो स्फीयर होगा, वो इक्वल होगा। ये ब्रह्मांड की चरम सीमा तक वो हम 72,000 नाड़ी अगर हम सही ढंग से उसको बिछो दें, तो वो पहुंच जाएगा। मैं ये मेरी कोई कल्पना नहीं है, और ना ही ये मेरी कोई सपना है, और ना ही मेरा कोई इमेजिनेशन है। ठीक है, these आर ऑल कम फ्रॉम आवर संगीतास। संगीता, पुराण इत्यादि, अगर आप थोड़ी सी भारतीय संस्कृति को पढ़ोगे, भारतीय किताबों को पढ़ोगे, और वो आपको लगेगा कि हाँ, यस, दिस इज द ट्रूथ। आज मैं जो आपको कह रहा हूं, तो मेरी समझ और बूझ के अंदर जितने भी चीजें आती है, उसके अंदर मुझे लगता है कि ये द एब्सोल्यूट ट्रूथ है, 100% सटीक बात है। मैं बहुत ज्यादा जन्म अपना नहीं जानता हूं। अपने प्रभु, अपने बाबा, अपने गुरु के आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत समझ पाया हूं, उसमें मुझे लगता है कि ये सही है। यहां पे कोई गलती आ, तो मैं तो कहूंगा आप एक एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हो। एक एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले सबसे पहले आपके जो पंच जो कर्मेंद्रिय हैं, उस पे आपको काबू पाना चाहिए। वो आपके अधीन होने चाहिए। दर्शन, है ना, स्पर्श वगैरह इत्यादि जितने भी चीजें, सुनना, आंख कान, है ना, चमड़ा इत्यादि, ये जो पंच इंद्रिय हैं। और पंच तो भावेंद्रिय है, उस पे भी आपको मिलना चाहिए। और वो, उसको हम कभी कभी षड रिपु के नाम से जानते हैं। वहां पे एक चीज, पंच भावेंद्र के साथ एक चीज और जोड़ा गया। ये हमारे शरीर के अधीन है, बट उसमें से मूल 2 चीज होते हैं। नंबर 1 अहंकार, और नंबर 2 लोभ। ये इन दोनों पे काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों पे काबू पा लिए, तो आप, जैसे रत्नाकर, ये 2 जगह पे उन्होंने इतना भरोसा किया नारद की बात से, मरा 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 राम 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 राम, जपते चले गए। उसके मुंह से राम निकल नहीं रहा था।
तो नारद जी ने बोला कि तुम मरा 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 बोलो। अब मरा हुआ चीज, मरा मरा राम 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 राम, देखो ऑटोमेटिक राम आ गया। ये हमारी परिशुद्धि का सबसे पहला विशेष ध्यान रखने वाली बात होती। अगर आपके पास लोभ है, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं बन सकते, नेवर। अगर आपके पास अहंकार है कि हम बहुत कुछ सीख लिए हैं, बहुत कुछ जान लिए हैं, और बाकी अगर कहीं फंसेंगे तो अपने गुरु से पूछ लेंगे, अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आपको ना विनयी होना पड़ेगा, अध्ययनशील होना पड़ेगा। विनम्र अध्ययनशील एक व्यक्ति ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। बाकी आपने आपको बड़ा बनाने के लिए यूट्यूब में लाखों एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे, बट आप लोग उनमें से कोई एक मत होना। स्वाध्याय के तौर पे लो, अपने प्रोफेशन के तौर पे लो, बट इसको बिजनेस मत बनाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कभी बिजनेस मत बनाना इसको। तैयार करो, खुद को तैयार करो, बच्चों को तैयार करो, प्रोफेशन बनाओ, फीस लो। मैं तो हमेशा बोलता हूं, जैसे मेरे गुरु ने बोला, तुम 1 रुपया भी होगा तो लेगा रेमेडीज देने के लिए। मैं 1 रुपया नहीं, आपको मैं बोलता हूं 1 लाख रुपया भी लीजिए, बट वो फीस के तौर पे लीजिए, बिजनेस मत बनाइए। और ये 100% एश्योर कर रहा हूं, आप लोगों का लाइफ में कभी भी कोई किसी भी जगह पे आप कहीं पे भी फंसोगे, एक कॉल करना, मैं आपका सारा प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप इसको एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन के तौर पे लो, एस्ट्रोलॉजी को लोगों की भलाई के लिए लो, हाँ, बट उसका फीस जरूर लेना, आपको जो उचित लगे। 1 रुपया से लेके 1 लाख रुपया, इसके बीच में जो भी आपको उचित लगे वो आपको फीस के तौर पे आपको लेनी चाहिए, बट अन्याय मत कर, किसी से गलत अंदेशा से पैसा मत लेना, बिजनेस मत करना। कि जैसे एग्जांपल देते हैं, 4th हाउस मेलेफिक, 7th हाउस मेलेफिक, आपको मालूम है इसके गृहस्थ सही नहीं है। 4th हाउस भी मेलेफिक के अंदर आया, 7th हाउस भी मेलेफिक के अंदर आया। आपको मालूम है स्पाउस दोनों के बनते नहीं है। आप ये सोचोगे कि हम पैसा देके रेमेडीज दे देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, नेवर। भगवान नहीं चाहते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है भगवान इस कुंडली को आपके पास क्यों भेजे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। मैंने काल एक ऐसा कुंडली देखा, तो सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि उनको पैसा रिटर्न कर दूं, लेकिन जब कुंडली के अंदर गया, धीरे धीरे समझ में आया, तो मुझे लगा भगवान मुझे ये बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो
उसके अंदर कुछ छिपी हुई बातें हैं जो शायद मेरे मुंह से वो बोलना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं कि बेटा सावधान हो जाओ, आने वाले समय तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसा होता है बाबू। इसलिए बहुत ध्यान से जब भी कुंडली देखो, जब भी चीजों को समझो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना का आप गलती तो नहीं कर रहे हो। हम लोग इस बैच के एकदम लास्ट एंडिंग में खड़े हैं। अभी ये बातें बोलना मेरे लिए मजबूरी है। सब करो, खूब पैसा कमाओ, एस्ट्रोलॉजी को भी बिजनेस के तौर पे लो, माने सॉरी प्रोफेशन के तौर पे लो, लाख रुपए फीस ले लो, बट उनको गलत बात बोल के 1 रुपया भी मत लेना, वो आपको पचेगा नहीं। सीधा सबसे पहले बोल दो कि मैं आपका वास्तु देखने या मैं आपका कुंडली देखूंगा, मुझे इतना चाहिए, मेरा फीस इतना है। उनको पसंद होगा आपको दिखाएंगे, नहीं पसंद होगा नहीं दिखाएंगे। बट आपके नॉलेज भी तो कोई साधारण नॉलेज नहीं है। आपने आपको रगड़ रगड़ के उस जगह पे पहुंचाए हो। आप एक सोने के बाट हो, एक एक आग में पकाए हो खुद को, छोटी छोटी छेदों से निकाले हो खुद को, और आप एक एक गहना हो, गले के वो नौलों का हार। तो आपकी कीमत आप ही को तैयार करनी होगी। बट गलत तरीके से पैसा मत कमाना, माने झूठा या झांसा देंगे। बाकी मैं ऑलवेज आप लोगों के साथ हूं। लक्ष्मण, जो कुंडली देने वाली थी, दीजिए। जी सर। जी सर। दीजिए। टाइम ही ऑफ हो गया। 9 मिनट समथिंग, 10 मिनट टाइम। बोलिए मैम। 17। 17। 2/85। 17/2/1985। 17/2। जी सर, फरवरी। 1985। 1985। जी। 1985। बोलिए मैम। टाइम। टाइम 7:05 AM। 7:05 AM। प्लेस फैजाबाद। जगह फैजाबाद। हाँ मैम, बोलिए। बोलिए मैम, प्रश्न बोलिए। सर शादी को 12-13 साल हो चुके हैं, संतान का अभी तक कोई योग नहीं बन रहा। ओके। हम्म। कुंभ लगन है,
लगन में मरकरी सान और बैठे हुए हैं। सेकेंड हाउस में मार्स, थर्ड हाउस में वेनस, फोर्थ हाउस में आपका राहु, फिफ्थ हाउस एम्प्टी, जिसका मालिक बैठ गया जाके कहाँ पे, अपने लगन में। ओके। स्पाउस जो पंचम का है, सिंह का है, वो जाके बैठ गया लगन में। मैम, सर कुछ, हाँ सर कुछ मिस्टेक है। सर मेरी भी कुंभ लगन की पत्री है, लेकिन राहु थर्ड हाउस में, केतु सेवेंथ में आ रहे हैं। नहीं, मिस्टेक तो 7:05 आपने बोला ना सुबह का। नहीं सर, जी सर, 7:05, जी सर। फैजाबाद इंडिया। जी सर। मैम, चलो न, वो छोड़ो। क्या है क्या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं जो आपको बता जी रहा हूँ मैम, जी सर। इनके हस्बैंड को जो है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको बोल दीजिए। सर काफी चेकअप हो चुके हैं। मैम, उनके एजियोस्पर्मिया है, सहज बातों में अगर मैं बोल दूं, ठीक है। एक्चुअली स्पार्म बन नहीं पा रहे हैं, तो मैम जी। उनको बोलिए। ओलिगोस्पर्मिया था, हम्म, अभी तो एजियोस्पर्मिया में वो कन्वर्ट हो गया। लड़की में कोई दिक्कत नहीं है उतना ज्यादा, बट आप हम्म, उनके हस्बैंड को बोलिए कि वो अपना हम्म, स्पार्म का, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो आप उनका हम्म, सीमेंट एनालिसिस रिपोर्ट दोनों उनका हम्म। मेरे को भेज दीजिए। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि बच्चा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ सर पे दो इसकी जो प्रॉब्लम्स है। हाँ, सर बोलिए। थोड़ा समझा दीजिए। बोलिए, कौन बोल रहे थे? सर सर अनुज, अनुज, हाँ बोलो। सर इनके जो लेडीज है ना, जो भी है, इनके सीमेंट्स में दिक्कत है सर। हाँ 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 हाँ, लेडीज में सर नहीं, और जेंट में है, जेंट्स में है। सर ये तो लेडीज की कुंडली है ना सर, ये तो। हाँ जे लेडीज की कुंडली, इसलिए जेंट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। सीमेंस सीमेंस का प्रॉब्लम है। ये तो कुंडली लेडीज का है ना मैम, जी लक्ष्मी। सर। हाँ, तो जी ये जी जी सर। एक्चुअली उसका ये किसी स्त्री की कुंडली है, तो यहाँ दिक्कत है हस्बैंड में। और इनका ये ऐसा नहीं है कि इस लेडीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस लेडीज में भी प्रॉब्लम है, दैट इज फोर्थ हाउस एंड एट हाउस, ठीक है। दिक्कत क्या है इनकी, रिप्रोडक्शन सिस्टम में इनको पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज की प्रॉब्लम है, पीसीओडीज की, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए लक्ष्मी जी, जी लक्ष्मी मैम, सर। इनको जी पीसीओडीज की प्रॉब्लम है, इनके माहवारी इरेगुलर होता है। ये माहवारी 4 दिन 6 दिन आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। अ, जी। और और क्या बोलूं मैं, इनका हस्बैंड का जो है, मुझे सीमेंट एनालिसिस भेजिए, बच्चे हो जाएंगे। ठीक सर। बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिफ्थ हाउस जो है ठीक सर। वो यहाँ हम्म। ऑलरेडी जाके बैठ गया है। सर साल, अस्त है, मरकरी अस्त है, तो उसका इफेक्ट आएगा क्या? अरे वो बुधादित्य योग है भाई। ओह हाँ जी सर, जी भगवान। सर, यही क्वेश्चन। हाँ, मार्करी कभी अस्त नहीं होता, चंद्रमा कभी और अस्त नहीं सर, होता, ठीक है। सर मंगल का एस्पेक्ट। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कतें ये है, देखो 3 4 दिक्कत है, मैं कुछ और बातें आप लोगों को बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ लेना। हम्म, हम्म, वेनस इन थर्ड हाउस एंड केतु सेटन इन 10th हाउस, इनका शरीर में, ये जो लेडीज हैं, इनको भी गाउट की समस्या है, इनको थोड़ा बात की समस्या है। तो आप उनको बोलना थोड़ा सा बात, मतलब इनके शरीर में दर्द महसूस होता है, ठीक है। कई एक जगह पे इनके बॉडी पे जो है ना पेन होता है, कमर, घुटना, ये कंधा, इस जगह पे। तो इस पे थोड़ा सा उनको सोचने के लिए बोलना। और 85 हम्म। 85 में मतलब 15 15 और 25 40, अभी 1 साल
1.5 साल का वक्त है, बट 1-1.5 साल में अगर आप इनका बच्चा प्रोड्यूस करवा पाओगे तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक। हाँ जी सर। इनके हस्बैंड को बोलिए वो जी सर, एकदम मुझे जल्दी डिटेल्स से में। जल्दी सीमेन जी जी एनालिसिस जी रिपोर्ट आपको दे दें और आप मुझे भेज जी देना। ठीक है, अगर मैं जी मेडिकल जी एस्ट्रोलॉजी अगर देख रहा हूं तो इनको कई सारे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और सर, मेल की भी है डाटा मेरे पास, लेकिन फिर हम सेकंड क्लास में कल देखेंगे, या मैं उनकी रिपोर्ट्स दूंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपको वो हम समझ गए, यहां से देख के सारा चीज समझ आ रहा है। चिंता मत करो, आप मेल का दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम्म, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी तुरंत के तुरंत ये व्यवस्थाएं आप करो। ठीक है, जी सर। जी सर। एक्चुअली अच्छा, एक प्रश्न की उत्तर दोगी मैम? हाँ जी। जी हस्बैंड सर। को कभी चोट लगा था क्या? सर, ये बात करके बता पाऊंगी। देख लेना, क्योंकि जी सर। मुझे लगता है वो साइकिल वगैरह, जब साइकिल या बाइक चलाते हुए चोट लगा होगा। ठीक है, जिसके कारण टेस्टिस की जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसकी हम्म, सक्षमता है, थोड़ी कम हो गई है, या अदरवाइज पाइल्स की समस्या। अगर ये चोट ना हो सर, तो फिर पिछले पाइल्स पिछले होगा। पिछले महीने को छोड़ के उससे 3-4 महीने जॉन्डिस से बड़ा भयंकर पीड़ित थे। तो हो गई, हो गई समस्या। ठीक है मैम, आप एकदम इत्मीनान से रहो, बच्चे होंगे इनके, जी बट इनका जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भेजो, और मैं जी जो जी चीजें बोलूंगा, ठीक है, हाँ। जो मेडिसिन उनको खाने के लिए बोलूंगा वो हम्म, खिलाना, और जो है जी जी अगर जरूरत पड़े तो मेरे से वो एकदम माने जी 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 सर, आपसे जुड़ जाए। कांटेक्ट कर। हाँ, जी जी जी। सर पॉसिबल। 12th हाउस में सर ये गज केसरी योग बना हुआ सर, ये क्या करेगा? या जुपिटर मून इनके, यही तो इसीलिए तो मेरे से कंसल्टेंसी हुआ ना क्या बात है सर। सुमित जी, इसी के लिए गुरु, गुरु के साथ मून के माध्यम से, माने मौसी के माध्यम से गुरु के साथ जुड़ना। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, माने कोई भी मातृस्थानीय व्यक्ति से, गुरु से जुड़ना, तभी जाके ये प्रॉब्लम की समस्या का समाधान होगा। जी सर। हाँ, ये लक्ष्मी जो है ना वो माँ स्थानीय है। एम आई राइट जी सर। लक्ष्मी? जी सर। उत्तर मिला।